अभी हमारे बीच में भारत सरकार के मंत्री यहां पहुंचे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। संचालक महोदय, श्री किरण रिजिजू स्वागतम, श्री किरण रिजिजू स्वागतम। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री, युवा और खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू को अभी गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे श्री जुएल ओरांव महाशय। श्री जुएल ओरांव महाशय हमारे किरण रिजिजू को स्वागत करेंगे गुलदस्ता देकर, और गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे श्री समीर ओरांव महाशय। गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे खगेन मुर्मू। नहीं, आपका फोटो नहीं खींच सकता सर। खींचेगा आगे हमारे मेंबर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर भी है, हमारे अंचल मंडल के प्रेसिडेंट भी है। सभी हम बन के आज हमारे भारतीय ठीक है सर। 10 किलोमीटर होगा। आज ये नगरकटा में बीजेपी कैंडिडेट के लिए हम सपोर्ट देने के लिए आया है और पब्लिक को अपील करने आया है कि वेस्ट बंगाल में इतने साल तक खास डेवलपमेंट कुछ देखने को मिला नहीं है। ये बहुत अच्छा मौका मिला है इस बार। कितना साल के बाद मुझे लगता है कि ये एक ईश्वर का दिया हुआ मौका है जिसमें आप अपना नेता को चुन सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। और ये ऐसा वक्त है जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, लेकिन बंगाल में नहीं चल रहा है क्योंकि बंगाल का सरकार बिल्कुल डेवलपमेंट का खिलाफ है। इसलिए वेस्ट बंगाल में इस बार बीजेपी का सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सब अपने अपने स्तर पर आशीर्वाद देने आया है, सपोर्ट करने आया है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल करके इस बार बीजेपी का सरकार बनाना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के, पार्टी के नेतृत्व सब लोग वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं ताकि ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्योंकि इस बार गलती से अगर बीजेपी 1-2 सीट से छूट गया तो इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकता है बंगाल के लिए कितना नुकसान होगा। इसलिए इस बार बहुत अच्छा मौका है और मुझे लगता है कि हवा बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुझे पूरा यकीन है, मैंने देखा है लोगों में जोश है और बीजेपी का सरकार पक्का बनने वाला है पश्चिम बंगाल में। ममता जी ने पूरा बर्बाद कर दिया बंगाल में, सारा चीज़ डेवलपमेंट से लेकर के ह्यूमन राइट्स नहीं है, सिक्योरिटी का कोई गारंटी नहीं है, किसानों के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अभी तो अगर ममता जी का टीएमसी को वोट देगा तो खुद को बर्बाद करने वाला काम हो जाएगा। ये गलती पब्लिक नहीं कर सकता है। पब्लिक तो मुझे कहने का जरूरत नहीं है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं अभी देखा ये नॉर्थ बंगाल में इतना यहाँ क्षमता है, टी गार्डन है, इंडस्ट्री हो सकते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा संभावनाएं हैं। यहाँ जो हमारे
आदिवासी लोग हैं, यहाँ के नेपाली लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बंगाली लोग हैं, कितना यहाँ में लाखों युवाओं को कुछ भी यहाँ मौका मिला नहीं है। तो कैसे टीएमसी फिर से सरकार बनाने का दावा करते हैं, क्योंकि उनको सपोर्ट करेगा नहीं लोग, क्योंकि थक गया है लोग। चाय बागान जो हमारा टी वर्कर्स है, टी गार्डन में काम करने वाला जितने भी हमारे मजदूर बहनों और भाइयों के साथ राज्य सरकार से कभी भी मदद मिल नहीं सकता है। तो केंद्र सरकार के ओर से और बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बनेगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तालमेल करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऑलरेडी पैकेज दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिवाइज किया हुआ है। टी गार्डन्स में जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबके लिए, सिर्फ टी गार्डन ही क्यों, यहाँ जितने भी जो स्मॉल सेक्टर काम करते हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर वाला, राज्य सरकार से कभी भी मदद मिल नहीं सकता है। तो केंद्र सरकार के ओर से और बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बनेगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार तालमेल करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऑलरेडी पैकेज दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिवाइज किया हुआ है। टी गार्डन्स में जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं सबके लिए, सिर्फ टी गार्डन ही क्यों, यहाँ जितने भी जो स्मॉल सेक्टर काम करते हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर वाला, जितना भी छोटे छोटे यूनिट इंडस्ट्री काम करते हैं, बुनकर लोग हैं, कारीगर लोग हैं, सबके लिए बहुत काम हो रहा है। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है ना, देश भर में तो हो रहा है लेकिन बंगाल में बिल्कुल नहीं हो रहा है। वेस्ट बंगाल को देख करके हम भी बहुत चिंता होते हैं कि इतना अच्छा राज्य को बहुत अच्छी तरह से चमका सकते थे, लेकिन किया नहीं, चाहे वो लेफ्ट सरकार हो या टीएमसी के। लेकिन अब मौका आ गया है, बीजेपी सरकार आने के बाद फिर से विकास शुरू होगा। इस विषय में क्या कहेंगे? आसाम में तो बहुत सुधर गया है, चाहे आप टी जो गार्डन के अंदर में जाके देखिए या आम गांव में भी जाके देखिए, आसाम के हालत 5 साल से पहले जो था उसमें पिछले 5 सालों में बहुत सुधरा है। वेस्ट बंगाल तो और भी प्रॉस्पेरस होना चाहिए, ये तो बड़ा राज्य है, रिसोर्सफुल है। और ये जो नॉर्थ बंगाल है ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार में सोच नहीं है, क्षमता नहीं है। ममता बनर्जी और उनके टीम कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए सब जो भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं सबकी उम्मीद है कि बीजेपी ही अब पश्चिम बंगाल का भविष्य है। पहला काम कितना करने का है, कुछ भी तो हुआ नहीं यहाँ ठीक ठाक से। एक काम कैसे बता सकते हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के यहाँ गांव का जो ग्रामीण इलाकों में किसानों का काम से लेकर के शहरों का विकास, खेल कूद में, हर क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन अब होगा। मुझे ये समय मिला नहीं है तो आज यहाँ में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। आज यहाँ अभी शाम को कहीं जाएंगे, फिर ये भी नगरकर्ता का असेंबली सेगमेंट में है और कल फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हम फिर जाएंगे। नगरकटा में अमित शाह जी का टाइम टेबल अभी कैसे तय किया फाइनल मैंने देखा नहीं है। प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को फिर सिलीगुड़ी में रैली करने वाले हैं, कुछ बिहार में हो गया। तो एक देश का प्रधानमंत्री इतना समय पश्चिम बंगाल को दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के लिए कितना सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरा बीजेपी टीम। पता है कि 200 पार होगा, सब लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रहे हैं कि बीजेपी 200 सीट से ऊपर जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएगा तो दम लगा करके काम होगा पश्चिम बंगाल में। मैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता बंधुओं को कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत झेला है। तृणमूल कांग्रेस का टॉर्चर किया है हमारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को, खास करके अभी तृणमूल के लोगों ने ममता बनर्जी के डायरेक्शन में। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा तो आपको कोई टॉर्चर नहीं कर पाएगा, प्रशासन भी ठीक होगा। इसलिए इतना दिन टॉर्चर खा लिया है, अब और मेहनत करो, कुछ और जो बाकी फेस बचे हुए हैं मेहनत से काम करना है, मेहनत रंग लाएगी। मैं पश्चिम बंगाल में गए थे, पुरुलिया में भी गए थे और जगह में गए थे, हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ। मैं जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था, सिक्योरिटी देखते थे, तब हमने पश्चिम बंगाल में गए थे। हमारे कार्यकर्ताओं को तृणमूल के लोगों ने जान से मार दिया था, तो भी मैं आए थे। और अभी मैं कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, मेहनत किया है, बस थोड़ा दिन आप
और मेहनत कीजिए, फिर अच्छा सरकार भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और पश्चिम बंगाल का विकास होगा। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।